नमस्ते, मैं संजय शाह स्टॉक मार्केट के रोलर कोस्टर जर्नी में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जिससे आपको अपने कैपिटल रिस्क को साइड ट्रैक में रखते हुए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगी, ताकि आप अपना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। सो हे एवरीवन, वी आर मार्केट एनालिस्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्च का लास्ट वीक में हमारे भारत की स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग वीक काफ़ी छोटा था, लेकिन वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग वीक था। इसीलिए जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वैसे न्यू बाय बिल्डअप भी हुआ। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इस वीक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एस्टेब्लिश होते हुए दिखाई दिया। चलिए अभी एक नजर देते हैं मार्च लास्ट वीक का भारत की शेयर मार्केट पर। होली और गुड फ्राइडे के लिए मार्च का लास्ट ट्रेडिंग वीक ओनली 3 दिन का था, लेकिन ये छोटा ट्रेडिंग वीक में भी स्टॉक मार्केट रंग जमा दिया। पहले ट्रेडिंग डे में बहुत सारे स्टॉक्स में लास्ट वीक का प्रॉफिट बुकिंग जारी था, लेकिन सेकेंड डे से जो रिकवरी स्टार्ट हुआ, उससे लास्ट ट्रेडिंग डे में इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का मन खुशी से झूम उठा। इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट वन ऑफ द बिगेस्ट गेन का साक्षी रहा। इंट्राडे बेसिस में एक समय निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 650 पॉइंट्स और सेंसेक्स में 1200 पॉइंट्स गेन ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन क्लोजिंग का कुछ टाइम पहले से ये गेन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। ये वीक निफ्टी 21,947 का लो और 22,516 का हाई बनाया, और बैंक निफ्टी 46,529 का लो और 47,440 का हाई बनाया, और सेंसेक्स 72,363 का लो और 74,190 का हाई बनाया। फाइनली क्लोजिंग आवर में निफ्टी 22,327, बैंक निफ्टी 47,124 और बीएसई सेंसेक्स 73,651 में क्लोज किया। मैंने लास्ट वीक 2 स्टॉक्स के बारे में बताया था, HDFC बैंक और डिवीज लैबोरेटरीज। ये वीक HDFC बैंक का अपसाइड पॉसिबिलिटी बताया था 1470 तक। इसका इस वीक का सपोर्ट बताया था 1418। HDFC बैंक ये वीक 1421.25 का लो और 1460.50 का हाई बना है, और डिवीज लैबोरेटरीज का इस वीक का अपसाइड पॉसिबिलिटी बताया था 3480 तक। इसका इस वीक का सपोर्ट बताया था 3380। डिवीज लैबोरेटरीज ये वीक 3350 का लो और 3469 का हाई बना है। ये दोनों स्टॉक्स वैल्यूएशन का हिसाब से बहुत चीप है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो ये दोनों स्टॉक्स में बॉटम आउट का सिग्नल दिख रहा है। कमिंग मंथ्स में ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा अपसाइड का पॉसिबिलिटी है। अभी भी भारत की मैक्सिमम पर्सन्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग का नजर से देखते हैं, लेकिन ये 100% गलत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई भी कंट्री का इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। अगर किसी ने सीरियसली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को प्रोफेशन का हिसाब से लेता है, तो ये उनका एग्जिस्टिंग इनकम को रिप्लेस करने का क्षमता रखता है, और साथ में मिल सकता है प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम, जो शायद कोई प्रोफेशन में है। और आप भी अगर ये प्रोफेशन सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं और प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो हमारा चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी देखते हैं नया फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट वीक में भारत की शेयर मार्केट कैसे रह सकते हैं। नेक्स्ट वीक 2 इवेंट्स स्टॉक मार्केट का प्राइस मूवमेंट को लीड करेगा। 5 अप्रैल में होने वाला भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी और यूएसए का नॉन फार्म पेरोल डाटा। अप्रैल 2nd वीक में CPI डाटा रिलीज होने से पहले ये 2 इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो अप्रैल 1st वीक में हमारे भारत की स्टॉक मार्केट में एक रेंज बाउंड वोलेटिलिटी रहने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस रेंज बाउंड वोलेटिलिटी का अंदर भी अच्छा ट्रेडिंग स्कोप रहेगा। डेली टेक्निकल चार्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बुलिश जोन में एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट टॉप का आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। इसीलिए टॉप से बेयर का सेलिंग प्रेशर मेंटेन रहेगा, और इसीलिए टॉप से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे। 19 अप्रैल से जनरल असेंबली इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, जो 5 साल का बाद भारत की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल पर्सपेक्टिव के लिए सबसे बिगेस्ट इवेंट है। तो अगले 2 मंथ्स भारत की स्टॉक मार्केट के लिए जनरल असेंबली इलेक्शन बहुत इम्पैक्टफुल होगा, और ये इलेक्शन मंथ्स में कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से वेल्थ क्रिएट किया जाएगा, इसके ऊपर मैं अलग से भी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। होपफुली वो आपके नॉलेज के लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट वीक निफ्टी का इमीडिएट मेजर सपोर्ट रहेगा 22,200 और रेजिस्टेंस 22,600, और बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट रहेगा 46,800 और रेजिस्टेंस 47,800। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा स्टॉक है एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट। दोनों स्टॉक्स लास्ट 2 मंथ्स में टॉप से अच्छे करेक्शन हुआ, और वैल्यूएशन भी रीजनेबल। डेली चार्ट में दोनों स्टॉक्स बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए एशियन पेंट्स का मेजर सपोर्ट रहेगा 2805 और रेजिस्टेंस 2860। इसका
करेंट मार्केट प्राइस है 2846.75। नेक्स्ट वीक एशियन पेंट्स का 2880 तक अपसाइड पॉसिबिलिटी है। मेरा अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। नेक्स्ट वीक अल्ट्राटेक सीमेंट का मेजर सपोर्ट रहेगा 9660 और रेजिस्टेंस 9780। अल्ट्राटेक सीमेंट का इस वीक का करेंट मार्केट प्राइस है 9749.15। नेक्स्ट वीक अल्ट्राटेक सीमेंट का 9820 तक अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी है। अभी से एवरी वीक एक सेक्टर का मंथली आउटलुक रिवील करूंगा, जिससे स्टॉक मार्केट के बारे में आपके नॉलेज और एनरिच होगा। तो अप्रैल मंथ के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईटी सेक्टर देके। अक्टूबर से फरवरी तक आईटी सेक्टर का ड्रीम रन हुआ था। FY 2023-24 में आईटी इंडेक्स 21% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन मार्च मंथ से आईटी सेक्टर का रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ और ये रिट्रेसमेंट इन्वेस्टर के लिए आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी होने वाला है। FY 2024-25 में आईटी सेक्टर में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट का ईयर में आईटी सेक्टर सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में और थोड़ा करेक्शन का पॉसिबिलिटी है और इसीलिए एवरी डिप्स में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट पे नजर रखिए। स्टॉक मार्केट पे आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुभ हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे और आप भी भारत की अनसीन ग्रोथ से बेनिफिटेड होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स को। हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये आपकी सबसे अहम धन हेल्थ को बनाए रखता है। जय हिंद।